मित्रों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा का फॉर्म भरते समय आप लोगों को ढेरों समस्याएं आ रही हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा, जैसे कुछ लोगों की यह क्वेरी है कि उसमें सबसे पहले 10+2 में केवल साइंस आ रहा है, दूसरे विषय नहीं आ रहे हैं। फिर कुछ लोगों का यह था कि ऑलरेडी नौकरी में है और एक्सपीरियंस लिखना है, लेकिन एक्सपीरियंस वाला कॉलम नहीं ले रहा है। फिर कुछ लोगों का यह प्रश्न है कि हमने तो पीजी डिप्लोमा कर रखा है और ट्रांसलेशन वाले कॉलम में हमें क्या भरना है, सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा। आज के इन समस्त प्रश्नों का जवाब, चूंकि 3 दिन और बचा हुआ है रेलवे का फॉर्म भरने में, लास्ट डेट आने वाला है और बहुत से लोग लास्ट डेट में ही भरते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं सिर्फ 5 मिनट में ट्रेन में बैठे बैठे मैंने अपना फॉर्म भरा है और आपको दिखाता हूँ क्या कैसे भरना है। बने रहिए अंत तक हमारे साथ ताकि बाद का विवरण मिल सके। अब यह देखिए, मैंने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के वेबसाइट से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो मेन वेबसाइट है उसमें अप्लाई का विकल्प आता है, वहाँ लॉगिन किया हुआ है। मेरा फ़ोटो आप देख सकते हैं इसमें, लॉगिन करके और मैं फॉर्म भरने का प्रयास करता हूँ। ठीक 10 मिनट में ये काम होगा। देखिए, सेंड 08/2025 दिख रहा है। रीजन मैंने गोरखपुर लिया। इसमें ये 2 हैं, इनको क्लिक करना है। आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड और आई हियर बाई कन्फर्म। यह करने के बाद नेक्स्ट कर चलेंगे तो देखिए यहाँ दिख रहा है डाटा आपका लाया जाएगा, अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब इसमें आपको अपना पूरा विवरण भरना है। देखिए इस तरह से आपका पेज खुलेगा। अगर नौकरी में है तो मैंने बताया क्या चुनना है, नहीं है तो क्या चुनना है। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री करके एनओसी आपको ले लेना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से। और ये देखिए भरना शुरू कर रहा हूँ। अब क्वालिफिकेशन में देखिए 10+2 सबसे पहले आता है। मैंने आपको बताया कि 10+2 अगर आप साइंस से नहीं हैं तो मत चुनिए, स्किप करिए, उसकी जगह आप 12 चुनिए और विश्वविद्यालय जिस राज्य में आपका विश्वविद्यालय वह चुनिए, गृहनगर नहीं। अब देखिए इस तरह से आप भरते चलिए। बैचलर्स डिग्री में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 3 विकल्प है, जो चुन लीजिए आप। और इसके बाद फिर से वही आपका कहाँ का है, आप स्टेट चुनिए और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ट्रांसलेशन वाला जो आपका है। जैसे मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, डिप्लोमा भी है, तो मैंने दोनों चुना है। आपके पास जो है डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ले लीजिए या इंग्लिश टू हिंदी ले लीजिए। अब यहाँ देखिए मैं आपको दिखाने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन मैंने भरा है, हिंदी टू इंग्लिश विकल्प आया। स्टेट कहाँ से किया है, मैंने पश्चिम बंगाल से किया है, वेस्ट बंगाल चुनूँगा और या फिर दिल्ली से, जो भी आपको सुटेबल लगता है। दिल्ली चुना, मान लीजिए इग्नू है तो डिस्ट्रिक्ट इग्नू का साउथ में आता है, साउथ दिल्ली में आता है तो हम साउथ दिल्ली चुनेंगे। डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज, देखिए डेट ऑफ पासिंग मैंने एक डाल दिया, मान लीजिए एजम्पशन है ये। यूनिवर्सिटी का नाम मैंने देखिए इग्नू डाला। इसी तरह से आपको भरते हुए चले जाना है। जो डेट है, डेट यहाँ से पॉपअप में सेलेक्ट करना है। अब देखिए मैंने डेट डाल दिया। यहाँ मैंने अपने सारी डिग्रियों का विवरण भर दिया। अब ये देखिए सेव होता चल रहा है, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब ये देखिए मास्टर्स डिग्री के लिए आप नीचे जाएंगे तो मास्टर्स डिग्री डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन के बाद आता है। मैंने मास्टर्स चुना, मैंने इग्नू से किया है। अब इसमें देखिए विकल्प क्या क्या है, एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी, मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इंग्लिश एंड हिंदी एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। और नीचे मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट हिंदी, मतलब एमए हिंदी में है और ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो। यही विकल्प आ रहा है क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं आ रहा है, मास्टर्स इन हिंदी और ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश का, तो हमने इसको चुन लिया। चुनने के बाद ओके किया और आगे बढ़ गए। फिर से वही, जैसे इग्नू से आपने अगर किया है तो इग्नू कहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली सेलेक्ट करिए और फिर साउथ दिल्ली इसका डिस्ट्रिक्ट है, उसको सेलेक्ट करिए। जो तारीख है वह करिए। मान लीजिए अगर आप किसी और विश्वविद्यालय से हैं, ध्यान रहे आपका गृहनगर नहीं डालना है, विश्वविद्यालय जिस शहर में है वही डालना है। बेशक मान लीजिए आपका विश्वविद्यालय पटना में है और आप सहरसा में रह रहे हैं तो पटना डालिएगा, सहरसा नहीं डालिएगा। इस तरह से जो भी हो, जैसे दीनदयाल उपाध्याय डाल रहे हैं तो वह गोरखपुर में है, आप बेशक लखनऊ में हो लेकिन आप स्थान गोरखपुर का चुनेंगे। अब देखिए सारा विवरण हो गया। अब हम वर्क एक्सपीरियंस वाले में बढ़ रहे हैं। देखिए ये हमारा वर्क एक्सपीरियंस है, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस है, ट्रांसलेशन का है या क्या है, टीचिंग का है तो टीचिंग चुनिए। मैंने यहाँ ट्रांसलेशन का चुना, जो सबसे पहले आता है, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन, प्रेजेंट या पास्ट। तो मेरा प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है जिसमें मैंने चुना है। फिर कब से कब तक कर रहे हैं तो 2012 से है, मैंने 2012 चुना। 2012 चुनने के बाद महीना चुना 1 अगस्त
और इसके बाद देखिए 12 साल 5 महीने 28 दिन हो गया। ऐड बटन ज़रूर दबाना है। ऐड बटन दबाने के बाद नेक्स्ट जाएंगे। और भी कोई अनुभव है, जैसे उसके पहले भी भारतीय वायुसेना का मेरा अनुभव है, तो मैं उसको यहाँ डाल दे रहा हूँ। अगेन वही रहेगा। सब कुछ आपने भर दिया। अब अगला चरण देखिए, इसमें दिखा रहा है कि आपको अपना फोटोग्राफ डालना है। इस बीच इसमें दिखाया गया कि क्या इनवैलिड है और सिग्नेचर डालना है। अब आपके मोबाइल में फोटोग्राफ और सिग्नेचर है तो आप उसको अपलोड करिए। सिग्नेचर ध्यान रखिए एक स्क्वायर बनाना है, उसके अंदर साइन करना है और उसके बाद फिर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर पेमेंट में जाना है और आपका भर दिया। ध्यान रहे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, एक बॉक्स बना करके उसके अंदर साइन करना है। और दूसरा, आपको एक फ़ोटो लाइव लेना है, उसमें पीछे बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए या फिर लाइट रहे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही, सफ़ेद दीवार नहीं हो तो एक सफ़ेद बेडशीट लटका के और ले लिए। साफ साफ होना चाहिए, आपके सामने से लाइट आनी चाहिए। और उसके बाद एक आपको अपने मोबाइल से भी करना पड़ेगा। दोनों फ़ोटो अपलोड करें और अपलोड करने के बाद पेमेंट की ओर जाएं और उसके बाद सबमिट कर दें, आपका काम हो जाएगा। अगर अब भी दिक्कत आ रही है तो एक बार रिफ्रेश करें अपने कंप्यूटर को और रिफ्रेश करके आप दोबारा करने का प्रयास करें।